हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारा जो है आज की जो सीरीज़ है वो लक्ष्मीकांत पे बेस्ड है, जिसमें हमने 13 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज की सीरीज़ का जो है चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 14 है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। चैप्टर 14 क्या है? केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन। इसको हम डिटेल में देखेंगे। भारतीय संविधान एक संघात्मक संरचना को अपनाता है, लेकिन यह संघ सशक्त केंद्र वाला संघवाद है। केंद्र राज्य संबंधों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें जो है ये क्या बात करता है कि जो भारत एक ऐसा संघात्मक राष्ट्र है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का अस्तित्व है। संविधान के आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक केंद्र और राज्य संबंधों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो ये फैक्ट आपके प्री के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र और राज्य संबंधों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक। पहला है विधायी संबंध, सेकंड है कार्यपालिका संबंध, फिर है वित्तीय संबंध। संविधान ने शक्तियों का स्पष्ट विवरण किया है, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में यह संरचना जो है लचीली हो सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे इसके विधायी संबंध के बारे में, जिसके बारे में जो प्रोविज़न किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक। यह तय करते हैं कि केंद्र और राज्य किस विषय पर कानून बना सकते हैं। तो इसमें जो है क्या बताया गया है, विधायी संबंध में अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक के बारे में जो है का जो क्षेत्र है वो कवर करता है। इसमें शक्तियों के वितरण के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत जो है 3 सूचियाँ दी गई हैं, जिसमें शक्तियों का जो है वितरण किया गया है। पहला जो है क्या है, भारतीय संविधान की जो अनुसूची जो 7 है, ये प्री के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, शक्तियों का जो है संघ सूची, राज्य सूची, अनुवर्ती सूची में जो है विभाजित किया गया है। इसको शक्ति वितरण से संबंधित है। तो जो संघ सूची है वो किससे संबंधित है, उसमें कानून कौन बना सकता है। इसके पहले वाला जो चैप्टर था उसमें भी हमने इसको कंप्लीट करवाया था। इसमें जो है कानून कौन बना सकता है, संसद बना सकती है। जो राज्य सूची है उसमें कानून केवल राज्य विधानमंडल बना सकती है। और जो समवर्ती सूची है इसमें क्या है, ये दोनों मतलब दोनों ही दोनों बना सकते हैं। टकराव में है संसद का जो कानून जो होगा वो प्रभावी होगा। इसका ये जो चैप्टर ये जो लिस्ट है ये हमने इसके पहले वाले चैप्टर में भी कंप्लीट करवाई थी। वहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पे जो इसकी जो सब्जेक्ट की जो संख्या जो दी गई है, जैसे संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। राज्य सूची में विषयों की संख्या है कितनी, 61 है। यहाँ 60 नहीं होगा, यहाँ 61 होगा। और जो समवर्ती सूची है उसमें विषय कितना है, 52 विषय हैं। तो आप लोग इसको जो है ध्यान से देखिएगा। इसके पहले वाली जो सीरीज़ है उसमें यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। तो नेक्स्ट जो है हम देखेंगे विशेष स्थितियाँ जब केंद्र राज्य सूची पर कानून बना सकती है। मतलब वो कौन कौन सी स्थितियाँ हैं जब जो है केंद्र राज्य सरकार को जो है, जब केंद्र सरकार को राज्य पर वरीयता दी जाती है कि मतलब केंद्र राज्य सूची पर कानून बना सकती है। तो इसमें जो पहला विषय है वो क्या है, राज्यसभा प्रस्ताव। आर्टिकल 249 के तहत अगर राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो तो 2/3 बहुमत से राज्यसभा जो है अनुमति दे, तब जो है कानून बना सकती है। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में यह ऐसा प्रस्ताव पारित करती है। तो ये फैक्ट आपके प्री के प्रोस्पेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपातकाल के समय, आर्टिकल 250। इसमें क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल में संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब केंद्र जो है वो राज्य सूची पर कानून बना सकती है। इसके अंतर्गत ये फैक्ट भी दिए जा सकते हैं, मतलब ये प्रावधान दिया जा सकता है। डायरेक्ट आपका जो है मैचिंग में भी पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल में ये बात की गई है, या डायरेक्ट जो है जो कथन जो दिए रहते हैं 1 2 3 4 जो स्टेटमेंट रहते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें क्या है, राष्ट्रीय आपात में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 252।
इसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों की मांग पर संसद कानून बना सकती है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से आग्रह करें तो वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 253। इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के क्रियान्वयन हेतु। अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए संसद को विशेष शक्ति दी गई है। तो ये हमने जो है क्या देखा, ये हमने देखा है कि विशेष ऐसी स्थितियां जब केंद्र राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती हैं। तो कौन सा आर्टिकल है, इसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 249 है, आर्टिकल 250 है, 252 और 253। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 249 के बाद 250 आएगा, फिर 51 छोड़ के 252, 253। फिर क्या है, नेक्स्ट देखेंगे कार्यपालिका संबंध। इसमें क्या है, ये जो है कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 256 से लेकर 263। आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक के जो अनुच्छेद हैं इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ये भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे इससे संबंधित जो है सामान्य नियम क्या है। राज्य सरकारों को अपने कार्य इस तरह से करने होंगे कि संविधान का उल्लंघन न हो। केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है। किन मामलों में राज्य को निर्देश दे सकता है, मतलब केंद्र जो है ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिसमें राज्य को निर्देश दे सकता है, तो उसको हम देखेंगे। रेलवे, संचार, औद्योगिक सुरक्षा, अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना, केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन। तो ये कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है 258। इसमें क्या है, राष्ट्रपति राज्यों को कार्य सौंप सकता है। इससे सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा। ये जो है इसमें इसके अंतर्गत जो है क्या बात की गई है कि जो है राष्ट्रपति जो है राज्य को केंद्र की कार्यपालिका शक्तियाँ सौंप सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 263। इसमें क्या है, अंतर राज्यीय परिषद। ये जो है आर्टिकल डायरेक्ट आपका प्री में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि जो अंतर्राज्यीय जो परिषद है उसके बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। इसमें क्या है, जो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन हुआ था, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है ये हुआ था 1956 के बाद गठित 1990 में इसका जो है गठन हुआ था। वाद निवारण से संबंधित है, यह समन्वय या संवाद हेतु एक मंच है। 1990 में सकरिया आयोग की सिफारिश पर यह गठित की गई थी। तो कौन से आयोग की सिफारिश पर गठित की गई थी? ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अंतर्राज्यीय जो है परिषद का जो गठन किया गया है ये किस जो है ईयर किया गया है, तो ये 1990 में किया गया है। और ये किस जो है आर्टिकल के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 263 है। और किस आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया है, तो ये सरकरिया आयोग की सिफारिश पर किया गया। ये सारे फैक्ट जो हैं आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, वित्तीय संबंध। इसमें क्या है, वित्तीय संबंध में ये अनुच्छेद 268 से लेकर 293 के तक को जो है कवर करता है। इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, कर व्यवस्था। कुछ कर पूरी तरह से केंद्र के पास होते हैं जैसे इनकम टैक्स। कुछ कर राज्य के द्वारा वसूल किए जाते हैं लेकिन केंद्र को मिलते हैं। और जो कुछ कर होते हैं वो राज्य वसूलते हैं और अपने आप जो है अपने पास ही रखते हैं। ये क्या होते हैं इसके अंतर्गत, स्टैम्प जो ड्यूटी होती है वो उसके अंतर्गत आती है। तो ये फैक्ट भी आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है ध्यान से इसको देखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे केंद्र से राज्यों की वित्तीय सहायता। इसमें क्या है, आर्टिकल 282। इसमें जो है वैकल्पिक अनुदान, ये किसी भी उद्देश्य के लिए, वैकल्पिक अनुदान जो होता है वो किसी भी उद्देश्य के लिए दिया जाता है। दूसरा क्या है, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। ये जो है इसके बारे में जो प्रोविज़न किया गया है, वित्त आयोग में क्या है 275 के अंतर्गत संवैधानिक अनुदान जैसे अनुसूचित जनजातियों के लिए। इसके बारे में जो वित्त आयोग का जो प्रोविज़न है वो किसमें किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। ये जो है कितने वर्ष के लिए गठित किया गया है जाता है, ये सारे फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये गठित किया जाता है 5 वर्ष के लिए और इसका जो मेन जो कार्य क्या होता है वो करों का जो है वितरण तय करना। वित्त आयोग करों का वितरण, अनुदान, ऋण इत्यादि की सिफारिश करता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे जीएसटी व्यवस्था 2017 के बाद। जीएसटी काउंसिल सहकारी संघवाद का उदाहरण है। राज्यों को क्षतिपूर्ति की बात की गई है कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों तक के लिए। फिर है आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन जो है संबंध, इसमें क्या है ये आप देखिएगा ध्यान से, ये आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र को राज्यों की अधिकांश शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। ये सारे फैक्ट आपके प्री के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्र जो है राज्यों की सिफारिश पर नियंत्रण रख सकती है। वित्तीय सहायता का वितरण भी केंद्र नियंत्रित करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे विवाद समाधान और समन्वय तंत्र। इसमें क्या है, कुछ संस्थागत उपाय किए गए हैं। इसके अंतर्गत पहला क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद। दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद। फिर क्या है, जोनल काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, राज्यपाल की भूमिका, जिसका जो है प्रतिनिधि जो है कौन होता है, केंद्र का प्रतिनिधि होता है। तो ये हमने जो है इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। तो इसका जो है कंक्लूजन देखेंगे कि भारतीय संघ सहकारी और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद दोनों का मिश्रण है। हालांकि केंद्र को अधिक शक्ति दी गई है, फिर भी संविधान राज्यों को भी पर्याप्त अधिकार देता है। राज्य की स्थिति राज्यों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता को मजबूत करने की ज़रूरत महसूस कर रही है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्री में या मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम देखेंगे डिटेल में। पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार को राज्यों की सीमाओं को बदलने की शक्ति देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है, ये हमने इसके पहले वाला जो चैप्टर था उसमें भी कंप्लीट करवाया था, इसमें भी करवा रहे हैं। जब आप बार बार हमारे जो है ये चैप्टर पूरा जो है इसको पूरी मेरी जो वीडियो है पूरा सही से देखेंगे तो आपके जो सारे क्वेश्चन हैं वैसे ही अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो ये इसमें क्या बताया गया है कि आर्टिकल जो है 3 जो बात करता है वो जो है राज्यों की सीमाओं नाम को जो है बदल सकता है। तो इसकी जो पावर किसको दी गई है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 को दी गई है। नेक्स्ट क्या है, अभी जो हमने इसको देखा था अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 263। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसार कानून बनाने की शक्ति देता है, चाहे वह राज्य सूची का विषय हो? तो ये कौन सा है, 253। और इसमें क्या है 249 के अंतर्गत क्या है, राष्ट्रीय हित में जो है बना सकता है। फिर क्या है, वह सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो कौन सी सूची है, वह है समवर्ती सूची, जिसके अंतर्गत कितने विषय शामिल हैं, 52 विषय शामिल हैं। और जो राज्य सूची है उसमें राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं, वो 61 विषय आते हैं। और जो संघ सूची है उसके अंतर्गत 100 विषय आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है कि राष्ट्रपति शासन का आधार बन सकता है? तो वो कौन सा जो है, आर्टिकल 356। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए जो कि आपके प्री में बन सकते थे इस चैप्टर से रिलेटेड। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद में आएगी तो उसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्री में उसको हम कंप्लीट करवाएंगे। और हमारी मेंस की सीरीज़ तो क्वेश्चन आंसर की चल ही रही है, आप लोग उसको देख ही रहे हैं, तो वो तो आपका वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मेंस का। तो इसमें मेंस में बनने वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में केंद्र राज्य संबंध की प्रकृति सहकारी संघवाद से प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की ओर बढ़ रही है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो ये सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे, उसके बाद में जो क्वेश्चन की मेन बॉडी का जो पार्ट है उसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, इसको हमने इसकी फॉर्मेटिंग कर दी है, आप इसको डिटेल में लिखने की कोशिश करिएगा। पहले हम इसमें बात करेंगे नीति आयोग की, फिर जीएसटी परिषद की, निवेश रैंकिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा, स्वायत्तता बनाम असमानता। नेक्स्ट है वित्तीय विकेंद्रीकरण में प्रगति और बाधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कार्यपालिका संबंधों की संवैधानिक संरचना की समीक्षा कीजिए। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम इंट्रो लिखेंगे और ये जो है मेन बॉडी में ये जो हेडिंग दी हुई है इसको डिटेल में लिखेंगे। आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक राष्ट्रपति के द्वारा शक्तियों का हस्तांतरण, 258 राज्यपाल की भूमिका के बारे में बताएंगे और अंतर्राज्यीय विवाद व केंद्र के निर्देश के बारे में डिटेल में हम लिखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इससे बन सकता है, राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता केंद्र की तुलना में सीमित है, भारत में वित्तीय संघवाद की चुनौतियों की विवेचना कीजिए। तो इसमें जो है जो मेन हेडिंग पड़ेगी वो क्या है, कर संग्रह में केंद्र का प्रभुत्व, वित्त आयोग की सिफारिशें, केंद्र से अनुदान पर निर्भरता, जीएसटी के बाद की स्थिति। फिर जो आगे जो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, सरकारिया आयोग और पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में केंद्र राज्य संबंधों के सुदृढ़ीकरण पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि राज्य के लिए अनुदानों की संवैधानिक व्यवस्था और उनके प्रभावों की विवेचना कीजिए। आर्टिकल 275 और 282। तो ये हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जो कि लक्ष्मीकांत की सीरीज़ का चैप्टर 14 था। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है? इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसी सीरीज़ पे इसी जो चैप्टर है इसके हम जितने भी प्रीवियस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्री में उसको हम कंप्लीट करवाएंगे। पहले आप इसको कंप्लीट करने के बाद में आप हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो देखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।